बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। कि अगर कोई शख्स जेल में रहते हुए अपने किसी अजीज रिश्तेदार के जनाजे में शिरकत करना चाहे तो वो कर सकता है, नहीं कर सकता, या कर सकता है तो किस तरह से कर सकता है। लेकिन सबसे पहले आपसे यह गुजारिश करूंगा कि अगर आप कानून के किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करना चाहें, सवाल करना चाहें, तो व्हाट्सएप के ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हैं, और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक बात करना चाहें तो रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कॉल कर सकते हैं। अच्छा जी, तो सवाल यह है कि अगर कोई शख्स किसी अजीज के जनाजे में शिरकत करना चाहे तो वो किस तरह से कर सकता है। मिसाल के तौर पर किसी शख्स के खिलाफ कोई FIR थी, वो गिरफ्तार होकर जेल चला गया, वो जेल में मौजूद था कि उसे पता चला कि उसका कोई रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार, ब्लड रिलेशन के हवाले से या बहुत ही कोई करीबी, मिसाल के तौर पे मियां बीवी में से कोई हो सकता है, मां बाप में से कोई हो सकता है, बहन भाइयों में से कोई हो सकता है, बेटे बेटी के हवाले से कोई करीबी रिश्तेदार हो सकता है। तो इस सूरत हाल में अगर आप उस अपने किसी करीबी अजीज के जनाजे में शिरकत करना चाहें तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, इसके दो किस्म के जवाब हैं। एक बात तो यह है कि अदालत के पास ऐसा कोई इख्तियार मौजूद नहीं है, यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि दरखास्त जमानत अदालत में दायर करें और अदालत से रिक्वेस्ट करें कि जनाब ये फलां फलां सूरत हाल है, तो लिहाजा मेरी गुजारिश ये है कि आप मुझे इजाजत दें या पुलिस कस्टडी में मुझे इजाजत दी जाए कि मैं अपने फलां अजीज रिश्तेदार के जनाजे में शिरकत कर सकूं। अदालत आपको जमानत नहीं देगी। लेकिन आपके पास और क्या इख्तियार है और क्या तरीका आपके पास हो सकता है। देखिए, इसका अगर हम कानूनी तौर पे बात करें तो सिर्फ और सिर्फ इसका इख्तियार नंबर 1 तो जिले के DC के पास है, और दूसरे नंबर पे बात करें तो हाई कोर्ट के पास है। DC के पास किस तरह से, आप अगर ये चाहते हैं कि आपका फलां अजीज जेल के अंदर मौजूद है और उसका फलां अजीज रिश्तेदार वफात पा चुका है, तो लिहाजा आप ये चाहते हैं कि जेल में मौजूद शख्स अपने फलां रिश्तेदार के जनाजे में शिरकत कर सके, तो आप एक दरखास्त अपने जिला के डिप्टी कमिश्नर को देंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि फौत होने वाला जो जेल में मौजूद शख्स है उसके साथ उसका बहुत करीबी ये फलां रिश्ता बनता है, लिहाजा पुलिस कस्टडी में इजाजत दी जाए कि वो शख्स अपने फलां अजीज के जनाजे में शिरकत कर सके। देखिए, अगर हम प्रोबेबिलिटीज की बात करें तो ये तकरीबन ना होने के बराबर है। DC को आप एप्लीकेशन देंगे तो 99.99 वो आपकी दरखास्त कबूल नहीं करेगा, क्योंकि वो बहुत सारी बातें सोचेगा कि इस बंदे को अगर इजाजत दे दी गई तो डेफिनेटली ये पुलिस कस्टडी में जेल से बाहर निकलेगा, तो खुदा न खास्ता उसकी कोई दुश्मनी हो सकती है या वो किसी हीनियस मुकदमे में गिरफ्तार है, कोई ना कोई उसके ऊपर अटैक कर सकता है या उसको किसी किस्म का कोई नुकसान हो सकता है, उसको मारा जा सकता है या उसको पुलिस कस्टडी से छीना जा सकता है, वट कोई भी सूरत हाल बन सकती है। तो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर यह बात है कि आपकी दरखास्त मंजूर नहीं की जाएगी और आपको इजाजत नहीं मिलेगी। लेकिन अगर डिप्टी कमिश्नर ये चाहे तो उसके पास इस बात का इख्तियार मौजूद है कि वो इजाजत दे सकता है, जेल सुप्रीडेंट को वो हुक्म जारी कर सकता है कि फलां मुलजम की मैंने दरखास्त मंजूर कर ली है, लिहाजा उसे पुलिस कस्टडी में लेकर वो फलां शख्स जो उसका अजीज रिश्तेदार वफात पा चुका है, मखसूस टाइम के अंदर रहते हुए आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, वट उसके जनाजे में शिरकत करने के लिए उसको साथ लेकर जाया जाए। तो ये DC की मर्जी है, उसके पास इख्तियार मौजूद है, वो चाहे तो इजाजत दे सकता है और जेल सुप्रीडेंट को इसका हुक्म जारी कर सकता है कि जेल में मौजूद शख्स अपने अजीज के जनाजे में शिरकत इख्तियार करे। आमतौर पर यह दरखास्त खारिज कर दी जाती है और मुलजम को इजाजत नहीं दी जाती कि वो अपने किसी अजीज के जनाजे में शिरकत इख्तियार कर सके। अच्छा, इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है। आपने DC को एप्लीकेशन दी, आपकी दरखास्त खारिज हो गई, तो आप नेक्स्ट फोरम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हाई कोर्ट में वो जो दरखास्त आपने DC को दी थी जो खारिज हो चुकी, उसका ऑर्डर लेकर आप हाई कोर्ट में पटिशन फाइल कर सकते हैं और हाई कोर्ट में ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें इजाजत दी जाए कि फलां बंदा अपने फलां अजीज के जनाजे में शिरकत इख्तियार कर सके। तो वहां पर भी जस्टिस साहब की ये मर्जी है कि वो आपकी दरखास्त को मंजूर करता है कि नहीं करता। लेकिन जिस तरह से मैंने पहले कहा कि DC के पास इख्तियार तो मौजूद है लेकिन वो ऑलमोस्ट दरखास्त को मंजूर नहीं करता, इसी तरह हाई कोर्ट के पास भी इख्तियार मौजूद है लेकिन फिर भी
तकरीबन ना होने के बराबर इस तरह के वाकयात होते हैं कि दरखास्त को मंजूर किया जाए, वरना ऑलमोस्ट हाई कोर्ट भी दरखास्त खारिज कर देती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।